भाभी आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है। कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। खुशी ने अपनी जेठानी नंदनी से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी। और वह नंदिनी की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से खुशी ने पूछा। जी भेज दी? मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती। अंकित और आकाश भैया लोग को राखी बांधने। नहीं, मैं 4 साल हो गई राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नंदिनी की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंक की तरफ मुड़ गई। भाभी आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, खुशी ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि रेणु और अनीता आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा था कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अंकित तुम्हारे भाई साहब ने तो मुँह खोलना ही नहीं, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब नंदिनी का जैसे बांध टूट गया और वह बिलक पड़ी। खुशी के मुँह से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई, यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी खुशी सोच ही रही थी कि नंदिनी की आवाज़ आई। मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है। तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि इन्होंने हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अनीता हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए नंदिनी फिर रोने लगी। खुशी ने जेठानी को चुप कराया। खुशी की शादी विकास से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। नंदिनी की शादी हुई 4 साल हो गई। उसकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ संतोष जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप रह जाती थी। नंदिनी बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नंदिनी का पति अंकित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नंदिनी ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। रेणु और अनीता भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर अंकित सिर्फ सुनता था। गलत को गलत कहने का साहस उसमें न था, तो नंदिनी ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय खुशी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए। संतोष जी ने खाना खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? नंदिनी ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रेणु और अनीता ने भी तो आना है। तो संतोष जी की बात बीच में काटते हुए खुशी बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए खुशी ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन तो दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? संतोष जी ने आवाज़ में तेज़ी लाकर पूछा। क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे। बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी।
और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। कुशी ने थोड़े में ही सारी बात रख दी थी। अब संतोष जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नंदिनी ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा। बहू हो तो बहू की तरह रहो। राम प्रसाद जी, संतोष जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो संतोष जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और राम प्रसाद जी चुप बैठ गई। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है। आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां। मैं तो ज़रूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अंकित ने गुस्से में कहा, नंदिनी नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विकास एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, रेणु और अनीता दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी। बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े विकास का मुँह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है यह भूल गई या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने। तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विकास कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।